आप सभी का हमारे चैनल हिंदी लाइव में। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना अध्ययन का कार्य। विशेषकर कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये चैनल बहुत विशेष है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे और बहुत समझने वाले वीडियो मिलेंगे। बच्चों, अधिकतर ऐसा होता है कि हिंदी जैसा सब्जेक्ट लोग सोचते हैं हिंदी ही तो है, और जब बोर्ड के परसेंटेज आते हैं, कक्षा 10वीं के परसेंटेज आते हैं, तो उसमें हिंदी सब्जेक्ट की वजह से कई बार बच्चों के परसेंटेज कम हो जाते हैं, क्योंकि आप मैथ, साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और हिंदी अधिकतर विद्यार्थी जिनसे भी मेरी बातचीत होती है वो कहते हैं कि हम ओवरनाइट पढ़ते हैं, जबकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपको भरपूर अंक दिला के आपके परसेंटेज बहुत हाई कर सकता है। बस समझने की जरूरत है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि सीबीएसई ने इस बार का करिकुलम जारी कर दिया है, और उसमें जो टॉपिक्स दिए हैं उन्हीं टॉपिक्स में से ग्रामर का एक टॉपिक हम लेके उस पर चर्चा शुरू करेंगे। मेरी आपको ये सलाह है कि आप थोड़ा थोड़ा करके साल के शुरू से हिंदी पढ़ना और समझना शुरू कर दीजिए, ताकि वो जो ओवरनाइट का लोड है वो आप पर नहीं रहेगा। और जैसे एमसीक्यू पैटर्न होता है उसमें आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है, और अगर आप शुरू से ही पढ़ते रहेंगे तो आपकी हिंदी ग्रामर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हिंदी का ज्ञान प्राप्त करते रहिए। तो आज हिंदी व्याकरण में से कक्षा 10वीं के हिंदी भाग अ में से हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है पद परिचय। पद परिचय सुनकर कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, सोचते पद परिचय कैसे दिया जाए, जबकि पद परिचय आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। कुछ बच्चों ने कक्षा 7th में पढ़ा होगा, कुछ ने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा। तो पद परिचय कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस आपको पद समझना है। पद परिचय ठीक वैसा ही है जैसा आप और हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जब कभी आप अपने दोस्तों से मिलते हैं या किसी और से मिलते हैं तो आप अपने बारे में बताते हैं। दोस्तों को बताने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन एक सामान्य परिचय जब आपसे पूछा जाता है तो आप सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं, अपने माता पिता का नाम बताते हैं, अपने विद्यालय का नाम बताते हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं वो बताते हैं, अपना होम एड्रेस भी कई बार जरूरी होता है तो बताते हैं। तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक इसी प्रकार व्याकरण में हम पदों का परिचय देते हैं कि वो पद कौन है, कहाँ से आया है, कौन सा भेद है उसका, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, उसमें कारक कौन सा है, कुल मिला के हमें उसका इतिहास बताना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पद आखिर होता क्या है। परिचय तो हम दे ही देंगे, पहले उस पद को तो जाने। पद परिचय, पद किसे कहते हैं सबसे पहले हम वह जानते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। उन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। मींस जो संज्ञा या सर्वनाम हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होते ही उन संज्ञा सर्वनामों का नाम बदल जाता है और वो बन जाते हैं पद। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पद क्या कहलाते हैं। पद कोई नई चीज नहीं है, हमारे द्वारा प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण यही सब है। लेकिन जैसे ही हमने उन्हें व्याकरणिक रूप से वाक्य में प्रयोग किया, हम उन्हें पद के नाम से जानने लगते हैं। और इन्हीं पदों का परिचय देना, इनका व्याकरण ज्ञान बताना, व्याकरणिक इतिहास बताना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय दोनों प्रकार के शब्दों का होता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द आप जानते होंगे। विकारी शब्द जो परिवर्तनशील होते हैं, क्रिया, लिंग, वचन, कारक के हिसाब से जो शब्द परिवर्तनशील होते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, और जो अपरिवर्तनशील शब्द होते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्दों में क्या क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इन सभी का पद परिचय हम आगे आने वाले वीडियो में एक के बाद एक देखेंगे और समझेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है हमें उस चीज से डर लगता है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वो चीज इतनी आसान हो जाती है कि हम उसके कितने भी अभ्यास कार्य कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय कैसे दिया जाता है।